सीएम रेखा यानी कि राजधानी में जिसकी सरकार है भाजपा के, जिसकी सीएम रेखा गुप्ता जी हैं, उसको लेकर आखिर विपक्ष इतना तमाशा क्यों बना रहा है, या फिर सीएम रेखा गुप्ता को लेकर एक से बढ़कर एक सनसनी खुलासे क्यों हो रहे हैं। आखिर क्यों ये कहा जा रहा है कि सीएम रेखा ने दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी की है, सीएम रेखा ने दिल्ली की जनता के साथ धोखा और फ्रॉड किया है, और वो उस स्कैम, उस फ्रॉड को लेकर सबूत भी पेश किए जा रहे हैं। इस वीडियो में ज़रा सा समझने की कोशिश करते हैं कि सीएम रेखा क्या वाकई में जो ऐलान उन्होंने किया, जो अपने वादे किए उन्होंने, क्या वाकई में वो दे पाई, या वाकई में दिल्ली की जनता के साथ जो है वो छलावा कर रही हैं। जो सवाल है, जो मूल सवाल है, जो विपक्ष उठा रहा है, क्या वाकई में वो सुनने लायक है, क्या वो समझने लायक है? अगर ऐसा है तो फिर सीएम रेखा को जवाब देना चाहिए कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही हैं। ज़रा सा समस्याओं को समझते हैं, ज़रा सा समझते हैं कि आखिर सीएम रेखा पे जो इल्ज़ाम लग रहे हैं वो तमाम इल्ज़ाम क्या है, क्यों उनको लेकर इतना किरकिरी हो रही है, क्यों उनको लेकर बार बार सीएम अरविंद केजरीवाल, चाहे वो आतिशी या सौरभ भारद्वाज, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये सीधे गुंडागर्दी हो रही है। किसी का झोपड़ी जला दे रहे हैं, किसी के घर पर बुलडोजर चला दिया जा रहा है, किसी को पानी नहीं दिया जा रहा है, किसी का बिजली कट कर दिया जा रहा है, किसी के स्कूल फीस को बढ़ा दिया जा रहा है। तो आखिर ये तमाम मसले क्या हैं? और यमुना की सफाई की बात है, उस पर भी मौन की बात आ रही है, 2500 देने की बात, उस पर भी मौन की बात आ रही है, और एलपीजी की बात ही क्या करना जो अब तक 500 नहीं किए गए। तो आखिर ये जो तमाम समस्या है, तमाम नेता और मंत्री जो विपक्ष के सवाल उठा रहे हैं, इतना ही नहीं, जो तमाम सोशल एक्टिविस्ट हैं जो सीएम रेखा को लेकर तरह तरह के खुलासे कर रहे हैं, क्या ये सही है? अगर है तो फिर चिंता का विषय है, क्योंकि वो जिस पद पे बैठी हुई हैं वो एक जिम्मेदारी पद है, एक संवैधानिक पद है और जवाबदेही पद है, तो जवाब देना तो पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं कि सीएम रेखा को लेकर सबसे पहले परेशानियां क्या है। परेशानी ये है कि जब से वो सीएम पद पे बैठी हैं, दिल्ली की जिम्मेदारियों को संभाला उन्होंने, दिल्ली के दिल वालों पर राज करने वाले के लिए बैठी हैं, उनको खुश करने के लिए बैठी हैं, वो काम नहीं हो पा रहा है। दिल्ली की महिलाओं का ये आरोप है कि जो हम केजरीवाल की सरकार थी तब हम खुश थे, जब केजरीवाल कार्यकाल को संभाल रहे थे तब हम खुश थे, लेकिन आज उसका उलट होता जा रहा है। हम खुश नहीं हैं, सुरक्षा को लेकर सवाल है, महिलाएं महफूज नहीं हैं। तो पहला ये जो दिल्ली की जनता है, दिल्ली की महिलाएं हैं, उनका ये पहला आरोप है कि हम खुश नहीं हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर एक्शन होना चाहिए। क्या वाकई में ऐसा है? दर्शकों देखिए, अभी जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया, आपको फॉरएवर न्यूज़ के माध्यम से दिखाया, तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट है उन्होंने जो दिखाया, उन्होंने भी यही बताया कि यही चीज़ होता आ रहा है। एक बात। दूसरी बात ये है जो 2500 का मामला है, उन पर भी वो कहीं ना कहीं किस तरीके से बीपीएल का मामला लाना, लिस्ट लाना, उन लोगों को चिन्हित करना कि भाई जो गरीब हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन लोगों के दायरे में लाना, तो कहीं ना कहीं उलझन में लोगों को फंसाया है, एक तरीके से गोल गोल घुमाया है, जैसा कि सरकार मौजूदा हालत में लोगों को घुमा रही है। उसको लेकर शिकायतें आई कि अगर देना था, आपने जब वादे कर चुके थे, आप जीत गई, जब सीएम बन गई, आप पद पे बैठ गई, उसके बाद तमाशा क्यों करना, उसके बाद लोगों के साथ खिलवाड़ क्यों करना, किनको देना है, नहीं देना है, साफ साफ बात करना था। किसके पास फ्रिज है, किसके पास गाड़ी है, नहीं उसको देना, तो कहीं ना कहीं लोगों में नाराज़गी आई। उसके बाद आ गया एलपीजी की बात, वहां भी आप फेल होती नजर आई। आपने कहा कुछ हुआ, कुछ अब तक हुआ नहीं। और सिर्फ ये देश की राजधानी में नहीं है, ये उन राज्यों में भी है जहां बीजेपी की सरकार है, जहां कहा गया कुछ, हो रहा है कुछ। तो ये शिकायतें लाजमी है, जो शिकायतें होना भी चाहिए और हो रहा है। तो ऐसे में सवाल ये है कि जो वादे किए गए, जो मैनिफेस्टो में आपने लिख कर दिया, लिखने की बात हो रही है, वो नहीं मुकम्मल हो रहा है, तो जो बोला गया है वो कहाँ से होगा? तो फिर ये तो आंधी की तरह, तूफान की तरह होगा, ये हवाई वाली बातें होंगी जिसका कोई जो है ज़मीन से लेना देना नहीं है। तो सीएम रेखा को जवाब देना चाहिए। अब आते हैं